हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये हमने पुरानी बुक के अकॉर्डिंग लिखी है एक्सरसाइज 13.1। अगर आप न्यू वाली बुक देखते हैं एनसीईआरटी में तो उसमें आई गेस ये वाला चैप्टर आपका 12 होगा, ठीक है। सो चैप्टर का नेम इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें 13.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पर हम पढ़ेंगे शेप, क्यूबॉइड एंड क्यूब के लेटरल और टोटल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। यहाँ हम जब इसमें देखते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड में, तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं हमारी, ओके। इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी दो चीज़ें आती है। फर्स्ट आती है हमारी टोटल सरफेस एरिया एंड सेकेंड है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, ओके। देखिए, जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें आता है हमारा एरिया, ऑल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ओके। इसमें आता है हमारा एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट including top and bottom, okay, including top and bottom। तो यहाँ पर आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, LATERA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हमारा आता है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स टॉप एंड बॉटम, विदाउट इट्स टॉप एंड बॉटम। देखिए, जो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा किसी भी चीज़ का, उसमें हमारा जैसे अब ये वाला हमारे पास मार्कर है, ठीक है। इट्स अ सिलेंड्रिकल शेप। तो अगर हमें इसी का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया चारों तरफ का एंड टॉप प्लस बॉटम, ओके। ये हो गया हमारा इसका क्या, टोटल सरफेस एरिया। और इसी का ही अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालो तो क्या हो जाएगा इसका, चारों साइड का, विदाउट इट्स टॉप एंड बॉटम। और डिफरेंस क्या होता है हमारे पास कि जब हम क्यूब और क्यूबॉइड की बात करते हैं, जब हम क्यूब, ये वाली बात आप ध्यान से देखना कि जब हम क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात करते हैं तब हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ओके। एंड इसके अलावा एक्सेप्ट टू फिगर्स, इसके अलावा हम जो भी फिगर्स पढ़ते हैं 3D में, कोन हो गया, हमारे पास स्फेयर हो गया, हेमीस्फेयर हो गया एंड सिलेंडर हो गया, उसमें हम बात करते हैं किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की, CS से, है ना। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और ये किस किस के लिए हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं, देखिए, क्यूब और क्यूबॉइड के लिए ये हम यूज करते हैं, सिलेंडर के लिए मैं फिगर बना रही हूँ, कोन के लिए हम इसको यूज करते हैं, स्फेयर के लिए हम इसको यूज करते हैं, बॉल और हेमीस्फेयर के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के लिए, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 13.1 है वो हमारी क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया पर ही बेस्ड है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ें हटा देती हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है। मैं ये भी हटा देती हूँ, आप इन चीज़ों को साथ के साथ ही नोट कर लिया करें वीडियो को पॉज करके, ओके। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको फिर से ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे क्यूबॉइड। देखिए, क्यूबॉइड इट्स अ शेप ऑफ ब्रिक। आपने ब्रिक तो देखी होगी ना, जिसे बोलते हैं हिंदी में ईंटें, है ना, जिनसे घर बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो किस शेप की होती है हमारे पास, देखिए इस शेप की होती है ना, इस शेप की होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। उसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं, है ना।
लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. सो दिस इज लेंथ एंड दिस इज, एक मिनट, ये ना लाइन सीधी आएंगी, मैं दोबारा से बना देती हूँ, है ना. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो आप देखिए, तो ये हो जाती है हमारे पास लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट. ठीक है. सो ब्रिक में क्या होता है हमारे पास, जैसे इतनी कोई भी हमारे पास ईंट होती है तो उसकी लेंथ होती है ना, ब्रेड्थ होती है और उसकी हाइट होती है. तो इसी तरह की हमारे पास ये वाली फिगर होती है. तो इसमें हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया. तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया, और जिसको हम बोलते हैं टीएस से, जिसको हम बोलते हैं टीएस से. तो अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे. देखिए इसके हमारे पास टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. देखिए फर्स्ट हमारे पास ये वाला हो गया और एक इसके पीछे होगा, कितने होगा, 2. ये हमारा टॉप हो गया, इसी के साथ एक हमारा बॉटम आ जाएगा. ठीक है, 4 हो गए फेसेस. इसके अलावा ये साइड हो गई लेफ्ट, इसी के साथ हमारे पास राइट साइड आ जाएगी. तो हमारे पास कितने फेसेस होगा, यहाँ पर हमारे पास 6 फेसेस होगा. तो 6 फेसेस के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा. देखो अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, एरिया में बात करें तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज हाइट. ओके, दिस इज लेंथ एंड दिस इज हाइट. तो इसका मतलब एक यहाँ पे पोर्शन होगा और एक ही इसके पीछे होगा. तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू हाइट. ओके, एक टॉप और एक इसके, देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तो फ्रंट होगा और एक बैक होगा. मैं यहाँ पे राइट करके बताती हूँ, फ्रंट प्लस बैक कितना, L इंटू एच, L इंटू एच. तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L इंटू एच. इसके अलावा साइड लेफ्ट प्लस राइट साइड, लेफ्ट प्लस राइट साइड. तो इसका मतलब ये लेफ्ट हो गई, लेफ्ट में देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना. और ये हाइट है और ये भी हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ है. ब्रेड्थ हाइट, हाइट और ब्रेड्थ. तो इसका मतलब 2 बार हो गया हमारे पास, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब आ जाते हैं हम देखें टॉप में. टॉप में ये क्या है हमारे पास, लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज ब्रेड्थ. ओके, सो इसका मतलब टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम. टॉप में कितना है, L इंटू बी, और सेम हमारे पास क्या होगा, बॉटम में भी होगा, प्लस L इंटू बी. तो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी. ठीक है, देखो 3 चीजें आ गई हमारे पास यहाँ से. तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा, कितना होता है टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ एल बी, बी एच और एच एल. और ये आया कहाँ से है, ये यहीं से आया, क्योंकि हमने क्या करा, ऑल जो सरफेसेस थे इसके, उनके एरिया को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाऊं आपको, देखो, सो ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी. सो दिस विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल बी, बी एच एंड एच एल. तो यही तो हमने यहाँ पे राइट किया है ना. तो ये आया कहाँ से, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया. नेक्स्ट आता है इसी में, दिस इज नंबर 1, इसको नेमिंग कर देते हैं, नंबरिंग. नंबर 2 होता है हमारे पास यहाँ पे देखिए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया. और ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हमेशा इसको लेटरल सरफेस एरिया ही बोला जाएगा, हम इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल देते हैं. ठीक है, बट जो हमारी मैथमेटिकली फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम इसको नेमिंग करें तो लेटरल सरफेस एरिया होता है. लेकिन बुक में कभी कभी हमें क्या मिल जाता है, सरफेस एरिया भी बोलने को मिल जाता है. लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया में हमने आपको क्या बताया था कि विदाउट इट्स टॉप एंड बॉटम. तो विदाउट इट्स टॉप एंड बॉटम, तो अगर मैं ये वाली चीज यहाँ से हटा दूं, ये वाली चीज मैंने यहाँ से हटा दी, तो एरिया कितना आया हमारे पास, फ्रंट प्लस बैक का ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, लेफ्ट प्लस राइट का ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो अगर मैं इसको ऐड करूं लेटरल सरफेस एरिया के लिए, इसको ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच. ओके, सो 2LH
2BH। अब H दोनों में कॉमन है और 2, तो ट्वाइस ऑफ H L प्लस B। तो ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। आया कहाँ से वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्यूब पर। नेक्स्ट फिगर है हमारी क्यूब। तो देखिए क्यूबॉइड का अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको पहले आप फटाफट से नोट करें। मूव ऑन टू क्यूब। अब देखिए, अब हम क्यूब के बारे में देखेंगे। तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, जैसे हमने आपको बोला था कि क्यूबॉइड, ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। तो ब्रिक में ही अगर हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को सेम कर दें, सो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू क्यूब। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं क्यूब की शेप। ये हमारे पास क्यूब है। ओके, ठीक है, दिस इज क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, हम क्या कंसीडर करते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ के राइट करेंगे, L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू A यूनिट। ओके, सो लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, A यूनिट, ब्रेड्थ कितनी हो गई हमारे पास, A यूनिट, एंड हाइट कितनी हो गई हमारे पास, A यूनिट। ठीक है, तो अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए, सो TS से ऑफ क्यूब। देखो हमने क्या करा था, हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमने क्यूबॉइड का फाइंड करा था ना, इससे पहले हमने क्यूबॉइड का फाइंड करा था। तो कितना था क्यूबॉइड का, TS से ऑफ क्यूबॉइड अभी हमने फाइंड करा था, तो कितना आया था, ट्वाइस ऑफ LB BH और HL। बट हमारे पास L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H इक्वल्स टू A है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको रिप्लेस कर देंगे A से। A इंटू A, A इंटू A, A इंटू A, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर और A स्क्वायर। सो दिस विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3A स्क्वायर। सो 2 3 6A स्क्वायर। ओके, सो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर हमने एक लर्न कर लिया क्यूबॉइड वाला, और वो भी हमने आपको बताया कि कैसे आया है, तो बस आप इजीली इनको यूज कर सकते हैं। तो TS से ऑफ क्यूब कितना होता है, देखिए 6A स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर यूनिट, है ना। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो इसमें भी हमने आपको क्या बताया था, इसको मैं रफ करके बताती हूँ अभी। उसमें हमने क्या बताया था, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसमें हमने आपको क्या बताया था, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। बट वी हैव L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इक्वल्स टू A। सो रिप्लेस कर देंगे L B H को A से, A प्लस A इंटू A। ओके, सो वी हैव ट्वाइस ऑफ 2A इंटू A, 2 2 4A इंटू A। सो दिस विल इक्वल टू 4A स्क्वायर। ओके, सो ये कितना है हमारे पास यहाँ पे, 4A स्क्वायर यूनिट। इससे पहले जो क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले लिखाए थे उसमें भी आप ये वाली यूनिट राइट कर लें, है ना, स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर हमारा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।